किसने किया भाई हमला? हमको तो ये लगता है खुद करवाया है कि खुद ही करवा लिया हमला। लालू का लड़का तेजस्वी अब कह रहे हमने हमला कर दिया। ये खुद अपने ऊपर अटैक करवा रहे हैं। ये चाहते हैं ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सब समझता है कि ये इसका पॉलिटिकल ड्रामा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव की मैं बात करूंगा और राबड़ी देवी जी कह रही हैं, यानी कि आरोप लगा रही हैं कि उनके बेटे पर तेजस्वी यादव पर 4 बार जानलेवा हमला किया गया है। अब ये हमला पॉलिटिकल स्टंट है या सहानुभूति के लिए वो बोल रही हैं, ये तो भगवान जाने। लेकिन ये सवाल लेकर मैं लोगों के बीच जाऊँगा और लोगों से उनकी राय पूछूंगा कि लोग आखिर इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। नाम क्या है? हमारा नाम तो अमित दुबे भैया। इतना डरे क्यों है? हम काहे को डरेंगे? अच्छा इधर आइए सर। आइए सर, आइए। आइए सर। राबड़ी देवी कह रही हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव पर हमला हो गया है 4 बार। अभी हम चाचे का अभी हम तुम्हारा उनको तबतिया सुना दूंगा। चाचे के पहले सुनो। अब चाचा कह रहे हैं कि दारू हम बंद करवाए हैं। भाजपा ने दारू बिहार में ठेका बंद है ना, 1 साल से बंद हो गए है ना, तब तो उनकी सरकार हुआ। एक बात तो बताओ, दारू पे क्यों पहुंच गए हो? सवाल पूछा मैंने राबड़ी देवी का। सवाल तो वही चाचा उठा रहे हैं। आप दारू चाहिए आपको, बंद करवा दिया। सवाल क्यों उठा रहे हैं? खुलवा दें बिहार में दारू कि सुनिए पहले आप सवाल तो खुलवा देते हैं। अब वही सवाल सुनाए उठाए, या फिर वही सवाल के आपके सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि दारू के ठेका पर हमको वोट बिहार में मिलेगा तो हम दारू के ठेका खुलवाएंगे। अन्यथा हमारा जनता आपकी निकालने के लिए जवाब दे रही है कि प्राइवेट दारू महुआ मीठा के घरे घर बिक रही है। बाकी हमारा पावर नहीं चल रहा है कि प्राइवेट हम दारू के हम बंद करवाएं कि जात के एक बताओ कि कुर्मी हो के अब बताओ घरे घरे तेल में सब्जी। सवाल का जवाब नहीं आया मेरे। तड़का लगा रही है। बाकी सवाल क्या था? खटक हो रही है। सवाल क्या था कि राबड़ी देवी कह रही है उनके बेटे पर हमला कर दिया। हमला किसने कर दिया भाई? अरे वही सवाल था हम चचे को उठा रहे हैं भाजपा के कि दारू के ठेका पर आप क्यों वोट मांग रहा है? वो बंद हो गई तो बंद हो गई। सवाल पे सवाल करेंगे, जवाब नहीं देंगे। राबड़ी देवी कह रही हैं कि तेजस्वी यादव पर 4 बार हमला कर दिया। ये हमला सच में हुआ, ये एक स्टंट है पॉलिटिकल? मेरी बात सुनो, किसने किया भाई हमला? हमको तो ये लगता है खुद करवाया है कि खुद ही करवा लिया हमला। अब खुद ही मछलियाँ खाते खाते हमला करवा लिया। ये नीतीश नहीं, लालू का लड़का तेजस्वी अब कह रहे हमने हमला कर दिया। इसके ऊपर हमला कब? रुकिए, इसके ऊपर हमला कैसे होगा जब ये खुद ही आता है कि हम 9th पास हैं, हम बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। काहे रे सपना सजा रखा है सपना सजा रखा है। क्यों? उनका पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेरी बात सुनो, खानदानी लोग हैं। माता जी सीएम रह चुकी। मेरी बात सुनो, परिवारवादी लोग हैं। देशवादी कब बनेंगे? ये कब देश के लिए काम करेंगे? ये बताइए। जब आप मौका देंगे तब करेंगे ना। मौका नहीं दे रहे आप। बिहार के मौका, बिहार में कितने लोगों ने मौका दे दिया अब आलू से पेंडा निकालने वाले को। और लालू जब तक रहेगा बिहार में, आलू जब तक चलेगा लालू है। बीमार हो गया है लालू, कैसे? अब नहीं चलेगा चालू लालू, अब बिहार में नहीं चलेगा। हमारा बात सुनिए, बिहार में अब सब जनता जागरूक हो चुकी है कि मेरे बिहार के लिए कौन सा नेता अच्छा करेगा, कौन सा नहीं अच्छा करेगा। तो फिर मैं यही कहूँगा, बिहार को चाहिए मेरे योगी जैसा नेता। जब बिहार में सुधार लाए अब गुंडे मुतने लग जाएं, अब गुंडों को पेशाब करवाना जरूरी है और हर सर काटना जरूरी है। हर जगह पे फिरौती, हर जगह पे बदमाशी। इसलिए चाहिए बिहार में योगी जैसा नेता। मतलब आपके हिसाब से यूपी में फिरौती ना चलती, यूपी में क्राइम ना होता? सुन लो, आज तुम फिरौती करके दिखाओ, कल बाबा की कुल टंगड़ा लंगड़ा ऑपरेशन करेगी और 4 कंधे पे लटके आएंगे। हाय ऐसा होगा। तो मेरी बात सुनो, रबड़ी मलाई इन्होंने खूब खाई, रबड़ी मलाई इन्होंने खूब खाई। इसलिए इनको कहते भैया कुछ दिन अब शांत हो जाओ, सारा घोटाला का पैसा जितना खाना खा लिया, अब जनता तुम्हें नहीं चुनने वाली है, क्योंकि चाहिए विकास और लोगों को चाहिए रोजगार। अब हमें पता है कि बिहार में कौन आएगा। नई नवीनी दुल्हन की तरह जब वोट पे जाएंगे तो वहाँ एक दुल्हन होती है। कौन होता है? दुल्हन। वो दुल्हन में बक्से में से सजी बैठी होती है और जनता जाती वहाँ क्या करने? बटन दबाने।
और जब दुल्हन के अंदर जाती है बटन दबाने ना, तब कुछ दिखा के नहीं भेजता कि कहाँ बटन दबाना। उस दुल्हन को सिर्फ वो वोटर देखता है और कमल के फूल पे वो बटन दबाता है। समझे? ये चीज होएगा। बिहार में बदलाव आना जरूरी है और गुंडागर्दी बदमाशी मुक्त होना बहुत जरूरी है। और खूब जनता जानती है कि बिहार में कौन बदलाव लाएगा। ये लेकिन ये जो हमले की बात की राबड़ी देवी ने, ये संगठन हो सकता है, ये भाजपा के लोग हो सकते हैं, ये कोई बाहर के लोग हैं, इनके खुद के लोग हैं? कह दिया होंगे, अरे यार तो हमारा आदमी कर दिए, ऐसा हमला करना कि हम मरे ना, कहीं इधर लग जाए, इधर लग जाए, इधर लग जाए, कहीं भी लगता है, कहीं भी लग जाए, हम बाद में ससुरा देख लेंगे, कोनो टेंशन नहीं है। तो वो लालू जी हैं, उनका बेटवा भी ऐसे है। हाँ, तो आप ये बेफिक्र रहिए, बिहार की जनता जागरूक है। आने वाले समय पे जिसने आंखों के बहनों की बेटियों के आंखों से आंसू, जो धुएं से आंसू निकलते थे, वो बंद कर दिया, तो उनको मालूम है कि मुझे कौन लाना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। आपको नहीं लगता कि इससे आरजेडी की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ सकती है कि हमला, अरे पीछे से हाथ ना हिलाइए, आगे आ जाइए फ्रेम में, हैं पीछे मिलेगा तभी तो हम बोलेंगे। कोई ना, अब चाचा के अब टाइम नहीं हो रहा है, अब चाचा का टाइम अब आगे बढ़ रहा है, अब घर जाने का टाइम हो रहा है। ये एक्सपायरी डेट हो चुका है, ये एक्सपायरी डेट हो चुका है। ये कुछ दिन बाद या जब चुनाव था केजरीवाल का, कौन दिक्कत नहीं है, केजरीवाल आएगा, ऐसे कर रहा था। आज कल भी चप्पल में था, आज भी चप्पल में है। अब ये बताओ, कह रहा है नीतीश के लिए जो बोल रहा है, फिर कह रहा हूँ बिहार में कमल खिलेगा और फिर ये तुम्हें यहाँ हाँ, बिहार में कमल खिलेगा और फिर तुम आओगे, फिर या तुम्हें चप्पल में मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है। अरे चाचा, ये कौन थे? सुनिए वो लोग कौन थे? जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो मैं यहीं पर कह के गया था, उल्टे लटक जाओ, केजरीवाल नहीं आएगा, उल्टे लटक। अब मैं फिर कह के जा रहा हूँ, उल्टे लटक जाओ। बिहार में बीजेपी जिसके साथ होगी वो पार्टी आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? रोहिंग्या वोट कट रहे हैं, बांग्लादेशी वोट कट रहे हैं, फर्जी वोट कट रहे हैं, ये लोग बिल बुला रहे हैं, लालू प्रसाद वाले फड़फड़ा रहे हैं, इनके वोट कट रहे हैं। इनको पता लग गया कि हमारा आना बाबा जी का टुल्लू। अगर तेजस्वी भी खुद स्वयं भी जीत जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, तेजस्वी यादव भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है। तो वहाँ पर बीजेपी जिसके साथ होगी वही पार्टी आ रही है। जय श्री राम। राबड़ी देवी ने जो हमले की बात बोली है, वो गंभीरता से लेना चाहिए कि हमला हो गया? देखो होता क्या है, जब हम किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, उंगली उठाते हैं, तो 4 उंगली खुद की तरफ होती है। अच्छा, अब आप बताइए, इतने जो विपक्ष में 20 साल राज करा है जिनने बिहार के ऊपर, उसे डरने की आवश्यकता है? अरे वो डरा रहे हैं, वो आज हर जगह आतंकवाद फैला रहे हैं, मतलब किसी का मर्डर कर रहे हैं। अभी क्या नाम है, अस्पताल के अंदर मर्डर। लेकिन हमला तो उन पे हुआ है ना, वो कैसे डरा रहे हैं? हमला तो तेजस्वी पे हुआ है ना भाई। ये खुद अपने ऊपर अटैक करवा रहे हैं। ये चाहते हैं, ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। पॉलिटिकल स्टंट है सिर्फ। पॉलिटिकल स्टंट है, सिंपल सी बात है। अब आप बताइए, बिहार के अंदर अब तक इतने मर्डर नहीं हुए जितने 1 महीने के अंदर हो चुके हैं। वो क्यों हुए? क्योंकि चुनाव आने वाले, चुनाव सर पे, सिंपल सा उनका एजेंडा है कि ये इस तरीके से दिखाओ बिहार में जंगल राज वापस आ गया। अरे भाई, जंगल राज तो बहुत चला गया। और सुनो, SIR की बात करते हैं लोग बाग। मैं SIR की बात पे एक बात पूछना चाहता हूँ। SIR बिहार के अंदर क्या आज पहली बार हो रहा है? सन 2020 में, तो सॉरी 2003 के अंदर रिवीजन SIR हुआ था ना, 31 दिन का टाइम मिला था ना उसके अंदर, कि भैया अगर आपका वोट कटा है या काट छाट हुई है, आप उसको री अपील कर सकते हो बाय डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप उसको रिवाइज कीजिए। मगर उस समय सरकार किसकी थी? सरकार NDA की थी, सरकार कांग्रेस की थी। उन्होंने भी SIR किया। उस समय विपक्ष ने रोया क्या जितने आज विपक्ष रो रहा है? छातियों पे सांप लौट गए भाई। विपक्ष क्या, चुनाव आयोग उस समय नहीं था? निष्पक्ष जांच उस समय हो रही थी या नहीं हो रही थी? पहले 60 लाख वोटर्स तो नहीं मिला, आज 60 लाख मिल गया। 10 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं, मगर वोट मरने के बाद भी डाल रहे हैं। क्या स्वर्ग से आए थे या नर्क से आए थे वोट डालने? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई विपक्ष से, आज छाती पे सांप क्यों लौट रहे हैं उनके? क्यों लौट रहे हैं भाई? क्यों? क्या नाम? जी मुकेश वर्मा। मैं आरोप की बात करूंगा सीधा। हमले जो हो रहे हैं, ये चुनाव से पहले क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये इसमें 2 कारण है।
एक तो तेज प्रताप तेजस्वी पे करवाएगा, तेजस्वी तेज प्रताप पे करवाएगा। दूसरा, तीसरा मैं राबड़ी देवी पे आ जाना चाहता हूँ कि उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं, वो कितनी पढ़ी लिखी है। वो सीधा सीधा बीजेपी पे जो है ना हमला बोलेगा, अपने देवर जी पे, नीतीश कुमार जी पे। जी, वो सीधा सीधा उसका काम है, उससे ज़्यादा वो कुछ जानती ही नहीं है। ये बस ऐसे ही चलते रहेगा। ये राजनीतिक का जो है ना, ये सीधी सीधी फंडा है कि भाई अगर हम सामने वाला का लाइन, वो अपना लाइन बड़ा नहीं कर सकते तो सामने वाला का छोटा करके अपना बड़ा करेंगे। ये पॉलिटिकल चीज़ है, ये चलते रहेगा। कहना ये है कि ये देवर भाभी की लड़ाई है बिहार के अंदर। जी जी जी, अरे अरे अरे, तो नोक झोंक होती रहती है, मगर जीतेगा कौन? मुझे लगता है देवर जीत जाएगा इस वो बार। देवर का ही जीतना तय है। ये बिहार का जनता जो है ना अब सुनता नहीं है। बिहार का जनता अब सुनता नहीं है, वो देखता है। उसे विकास का चस्का लग चुका है भाई। एक जमाना था जब लालू यादव कहते, एक सेकंड भैया, एक जमाना था जब लालू यादव कहते थे सारे यादव एक पैर पे खड़े हो जा, तो यादव ऐसे खड़े हो जाते थे एक पैर पे। अब कोई सुनता नहीं है, अब देखता है भाई कि विकास कौन कर सकता है, विकास कौन कर रहा है। विकास को देख के वोट करता है। इस बार जो है ना विकास के नाम पे जो मान लीजिए स्टंट आप लोगों के हिसाब से पॉलिटिकल, तो उससे बिहार के लोग भोले वाले होते हैं, वो तो देखेंगे ना, सुनेंगे कि भाई हमला हो गया हमारे नेता पर, तो बीजेपी करवा। भोले वाले कौन सा है? भोले वाला कौन सा है? मेरी बात सुनो, भोले वाला कौन सा है? भोले का क्या मतलब होता है? भाई तुम्हें ये बात बोले ना अभी भोले वाला, तुम एक बताओ कि सब कमाने वाला वाइप है ना? अरे भाई कितने वाला ले रखा है अंदर? ओ भैया, ओ भैया, कितने वाला ले रखा है? 40 वाला? 40 वाला? 3 लाख का। 3 लाख का? हाँ। काहे पीते हो भैया इतना? काहे पी तो? चलिए आइए अपने मुद्दे। कोई बात नहीं। क्या मतलब बिहार के लोगों को नहीं लगेगा, अपने नेता को वो सपोर्ट नहीं करेंगे? बीजेपी की छवि नहीं खराब होगी इससे? नहीं, मैं बताता हूँ। पहले जब ऐसा होता था ना कि जनता जो है ना सुन के जो है समझ जाता था कि चलो इसने जो है ना राबड़ी देवी अगर कह दिया तो ये बीजेपी वाले ने उस पर हमला कराया है। लेकिन अब सारे जनता जो है ना समझता है, वो अपने आंखों से देखता है। अगर आप हमें कह रहे हैं ना तो उसको हम 100 बार सोचेंगे कि आप सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अब वो पहले वाला बिहार का जनता नहीं रह गया, वो सारा समझदार है, सब समझता है कि ये इसका पॉलिटिकल ड्रामा है। आए दिन पीछे भी देखे होंगे, उसने एक बेटा को निकाल दिया, छोटे बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए। तो सारा ड्रामा बिहार का जनता समझ रहा है। लालू जी का कोई भी लोकसभा का जो टिकट दिया था एक किडनी लेके, अगर लीवर लगवाने से पहले देता तो बिहार का जनता भी समझता अपने बेटी को ही दिया है, लेकिन लीवर नहीं लिया, अब किडनी ले लिया, उसके बाद एगो टिकट धरा दिया, लो लड़ लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। राबड़ी देवी जी जो आरोप लगा रही हैं कि 4 बार हमला किया गया है तेजस्वी यादव पर, उसी को लेकर, इसी सवाल को लेकर मैं लोगों से बातचीत कर रहा था। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्रेस खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।